हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 19 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके होमवर्क के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में फिर आपके किसी साथी ने भेजे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। सो देखिए आपके होमवर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूलों को मैं लिख दिया है, पिछले वीडियो में डिस्कस भी किए हैं। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू log x plus under root x square minus a square plus c. Second formula under root a square plus x square dx x into under root x square plus a square upon 2 plus a square by 2 into log x plus under root x square plus a square plus c. Third formula under root a square minus x square dx is equal to x into under root a square minus x square upon 2 plus a square by 2 sin inverse x upon a. So ये फॉर्मूले आपके डिस्कस हो चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो ये क्वेश्चन आपको होल स्क्वायर की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। होल स्क्वायर की फॉर्म बनाने में फिर इनमें से चाहे जो भी फॉर्म लगेगी, जो भी फॉर्म बने वो फॉर्मूला हम लगा देंगे। सो अंडर रूट के अंदर पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। सो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी की जगह कितना आ जाएगा 2, ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इतना ऐड करना पड़ेगा, फिर इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, और प्लस 3 लिखा है, इसको प्लस 3 को लिखा रहने दो dx। अब क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर, देखो यहां से लेके यहां तक x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस 1। सो इसको मैं लिख लूंगा माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इनमें से, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। सो देखो x की जगह पे क्या है, x माइनस 2। सो लगा सकते हैं आप फॉर्मूला, x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से। फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है तो ए की जगह पे कितना है 1 है। सो माइनस 1 बाई 2 लॉग x माइनस 2, ये हो गया। फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस c। सो बन जाएगा आपका x माइनस 2 अंडर रूट, यहां देखो ये इसका ये कहां से मिला है, यहां से, और ये किससे मिला है, यहां से। सो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 लॉग x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा, इन्हीं में से कोई फॉर्मूला लगेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह का है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इन्हीं में से कोई फॉर्मूला बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। पहले होल स्क्वायर बनाइए इसका फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस 2a b, b की जगह कितना 5 बाई 2, ए स्क्वायर प्लस 2ab 5 बाई 2 हो गया। बी स्क्वायर का मतलब 5 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर, तो इस तरह से लिखेंगे आप। इसके बाद में माइनस 6 ये। सो यहां बनेगा अंडर रूट, यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा, x प्लस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो यहाँ माइनस 25 अपॉन 4, माइनस 25 अपॉन 4 माइनस 6। सो क्या बनेगा देखिए, x प्लस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4 एलसीएम लोगे, 4 इंटू 6 माइनस 24 माइनस 25 माइनस 49, माइनस 49 अपॉन 4 का मतलब हो गया 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपको फिर यही फॉर्मूला यूज करना है।
फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूला अभी आपने यूज किया था वही फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप अपने आप करना, फॉर्मूला लगा के सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ, थर्ड क्वेश्चन दिया गिवन है √2x² + 4x + 5, √2x² + 4x + 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो मैंने आपको एक ये कहा था कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने में बेटर ये रहता है कि x² का कोफिशिएंट 1 बना लिया जाए। सो x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो यहाँ हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अब 2 कॉमन, अंडर रूट में है ये 2, x² + 2x + 5/2 रहेगा अगर 2 कॉमन लेते हैं तो। फिर हम बाहर लिख लेंगे इसको, तो √2, अब अंडर रूट के अंदर हो गया x² + 2x + 5/2 dx, इस तरह से बन गया। √2 लिखा रहने दो, इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं, x² + 2ab। अब b की जगह यहाँ कितना आएगा 1, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, इसका फॉर्म बदल दिया 2ab, तो b की जगह 1 हो गया। होल स्क्वायर बनाऊंगा तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसके बाद में प्लस का 5/2 dx। सो √2 यहां से लेके यहां तक क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर x + 1 का स्क्वायर, ये बन गया, -1 + 5/2, सो दैट इज 3/2, इस तरह से। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिख लें, अंडर रूट के अंदर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। भाई क्लियरली बात है कि 5/2 -1 हुआ है, सो 3/2 रह जाएगा, तो 3/2, अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो √3/2। सो x की जगह पे आप इसको कंसीडर करोगे, a की जगह पे इसको। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें से देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सेकंड। सो यूज दिस फॉर्मूला √2। अब आप देखो x × x² + a² अंडर रूट में, यहाँ x की जगह पे ये है, सो मैं क्या लिखूंगा, x + 1 √x² + a², सो x + 1 का होल स्क्वायर, a² की जगह लिखूंगा मैं 3/2 अपॉन में 2, इस तरह से, प्लस a²/2, a²/2 का मतलब 3/2, इस तरह से, और log, फिर x + √x² + a², x की जगह x + 1, फिर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 3/2, इस तरह से आप, सो √2 और ये बन जाता है आपका x + 1, आंसर लिख दीजिए इसका, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 अपॉन में 2 प्लस 3/2 log x + 1, और जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है x + 1 प्लस, यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपके होमवर्क का, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 3x² + 4x + 3 इन स्क्वायर रूट 3x² + 4x + 3 dx, ये बनो। सो आपको 3 कॉमन ले लेना चाहिए, कॉमन लोगे तो √3 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर हो गया x² + 4/3 × x 3/3, दैट इज 1, इस तरह से ये हो जाता है √3। अब अंडर रूट के अंदर इसको क्या लिखोगे, देखो x का स्क्वायर
प्लस 2a, a की जगह क्या लिखोगे देखो x है, सो ये हो गया। b की जगह डेफिनेट बात है कितना हो जाएगा 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4/3x, 4/3x। तो b की जगह ये हो गया, होल स्क्वायर बनाना है तो ये ऐड करना पड़ेगा, इतना ही इसी का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2/3 का, और +1 ये लिखा है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2/3 इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद में आपके पास है माइनस का 4/3 प्लस 1। सो -4/3 प्लस 1 इसको, सॉरी -4/9, क्योंकि -4/9 होगा ये। सो dx, अब देखो √3, अंडर रूट के अंदर देखो यहाँ क्या मिलेगा x प्लस 2/3 होल स्क्वायर। अब 9 - 4 सो +5/9। सो इसको मैं लिखूंगा √5/3 का स्क्वायर dx, ये बन गया। अब √x² प्लस a स्क्वायर, x² प्लस a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये बन जाएगा इसमें। सो अप्लाई कर दीजिए आप फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। सेकंड वाला फॉर्मूला देखिए क्या है, √3 रहेगा आपके पास, सेकंड है x, अब x की जगह पे क्या है ये है, ठीक है, और a की जगह पे ये है। सो x प्लस 2/3 इंटू √x² प्लस a स्क्वायर। सो x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/9 ये बन गया, प्लस a²/2, a²/2 का मतलब हो गया 5/9, फिर log x प्लस, x की जगह पे क्या है x प्लस 2/3, x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, x² प्लस a स्क्वायर। सो आपको ये वैल्यू लगानी पड़ेगी, x प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब 5/9 प्लस c। तो ये देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, x इंटू √x² प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 और है, इसको और लिख दीजिए, फिर a²/2 मैंने यहां लगा दिया, log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे क्योंकि ये आया है आपका यहां से ये चीज, तो आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये चीज लास्ट आके ये लिख सकते हो, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही लिखा रहने दो। ओके, सो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इंटीग्रेशन ऑफ √3 - 2x - x², 3 - 2x - x² dx ये है। अब इसको भी आपको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए अंडर रूट के अंदर ही। सो ये बन जाएगा x² प्लस का प्लस 2x और -3 dx। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको अंडर रूट। अब यहाँ होल स्क्वायर इसका बनाएंगे, माइनस के अंदर माइनस कॉमन है आपका। सो x² प्लस 2ab इस तरह से लिख सकते हैं इसको, a² प्लस 2ab प्लस b², और इसके बाद में फिर b² अपनी तरफ से लिया है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस हो गया -3 और dx। अब आपके पास बना अंडर रूट के अंदर माइनस, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये हुआ देखो यहाँ पे, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है। सो आपने यहां से यहां तक लिख लिया कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -3 -1 -4 इस तरीके से dx हो गया। अब अंडर रूट माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx।
एक्चुअली इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। अब आप देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका, ये वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ए की जगह पे तो ये है और एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन है। फॉर्मूला बनेगा एक्स यानी एक्स प्लस वन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर बाई टू का मतलब ए स्क्वायर कितना है आपका 4 है बाई 2, फिर साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस वन अपॉन 2 एक्स बाई ए। सो आप आंसर लिख दीजिए इसका फाइनली एक्स प्लस वन अंडर रूट ऑफ, इसको ये किसका सिंप्लीफिकेशन है, इसका, और ये किसका है, इसका, ये यहाँ, तो आप इस जगह आ सकते हो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसकी ये लिख सकते हो। इसके बाद 4/2 है तो इसको 2 हो गया, साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c, दिस इज आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ओके, अब मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके किसी साथी ने भेजा है प्रॉब्लम, तो आप देख लीजिए इस प्रॉब्लम को। एक्चुअली क्वेश्चन है स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इनवर्स अंडर रूट ए एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स dx। इस तरह से आप इसका देख लीजिए क्वेश्चन को, आपको सब्स्टिट्यूशन से इसको करना पड़ेगा। आपको x प्लस ए अपॉन एक्स है अंडर रूट के अंदर, सो इसका सबसे पहले तो हम अंडर रूट हटाने की कोशिश करेंगे, कैसे हटाएं। तो अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पुट x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि a tan स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, a tan स्क्वायर थीटा a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा और स्क्वायर रूट है तो हट जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर में रहेगा तो हट जाएगा। बट dx को आपको लिखना पड़ेगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू 2 tan थीटा, और फिर tan थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इस तरह से। सो इंटीग्रेशन देखिए, कोसेक इनवर्स इस तरह से अंडर रूट x प्लस ए, अब x प्लस ए tan स्क्वायर थीटा प्लस a अपॉन x का मतलब a tan स्क्वायर थीटा, और dx लिए क्या लिखना है अपन को, 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। सो देखो कोसेक इनवर्स, अब a कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर सकते हो, तो अंडर रूट में क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा नीचे, टेन स्क्वायर थीटा नीचे अंडर रूट में। सो अंडर रूट हटेगा तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा रहेगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, इस तरह से। और ये बन गया आपके पास 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब क्या बना सकते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि इसको लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा और इसको लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा और इसको लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इनवर्स, अब ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा बनेगा कोसेक थीटा इंटू 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब कोसेक इनवर्स और कोसेक, इसको आप लिख सकते हो थीटा, ठीक है, 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। अब आपके पास बचा थीटा इंटू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपको फाइनली सिंप्लीफिकेशन मिला, लेकिन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करें
कि इस पूरे को तो मैं मान लेता हूं सेकंड, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। इसको मान लेता हूं फर्स्ट। वजह क्या है, इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। टेन थीटा को टी मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा है। सो इसका इजीली इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। सो थीटा को फर्स्ट, अब यहां पे मैं इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा। 2a आपका कांस्टेंट है। सो फर्स्ट फंक्शन थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि वो टेन थीटा को टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है तो ये बन जाएगा टी डी टी, और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2, और टी है टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। माइनस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सो थीटा का हो जाएगा 1, और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आपने जो यहां लिखा था वही आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा, इस तरह से। अब आप देख लीजिए, इसको और आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा, इसके बाद में टेन स्क्वायर थीटा, ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो 2a से 2 डिवाइड हुआ तो a आ गया यहाँ पे, a और इंटीग्रेशन के अंदर रह गया टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सो अब टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। सो a थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख लीजिए इसके अंदर ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। सो a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसका देखो आप कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, और माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, और डी थीटा का थीटा। ओके, सो अब प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन थीटा में। लेकिन हमारे पास एक्सप्रेशन तो ये था, सो हमें अब कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। टेन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए, लेकिन टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, टेन थीटा के लिए अंडर रूट एक्स अपॉन ए लिखना पड़ेगा। सो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए तो कांस्टेंट है हमारा, थीटा, अब थीटा की जगह भी लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा दैट इज एक्स अपॉन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से टेन थीटा लिखूंगा तो अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए, और थीटा लिखूंगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा। सो यहाँ इसके लिए थीटा की जगह हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। ठीक, ए ये हो गया, थीटा ये हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, टेन स्क्वायर थीटा की जगह यहां से देखो एक्स अपॉन ए, सो एक्स अपॉन ए इस जगह लिख दिया मैंने। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, थीटा यहां लिख दिया, ए ये है। अब माइनस ए टेन थीटा, सो टेन थीटा की वैल्यू यहां से अंडर रूट एक्स अपॉन ए, सो मैं यहां लिख देता हूं अंडर रूट एक्स अपॉन ए, प्लस ए थीटा, प्लस ए थीटा कैसे लिखोगे, ए, और थीटा को जैसे अभी लिखा था टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो इससे ये कैंसिल हो गया, इसको आप लिखोगे एक्स इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। अब देखो अंडर रूट ए है, ये ए पावर 1 है, इससे इसको कैंसिल कर सकते हो। सो माइनस अंडर रूट ए एक्स आ जाएगा, और प्लस ए टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब देखो इस टर्म को और इस टर्म को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस ए एक साथ हो जाएंगे, एक्स प्लस ए ब्रैकेट में, और टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए बाहर, माइनस अंडर रूट ए एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आप इसको समझ लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इंटू log ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये आपका इंटीग्रेशन है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली, ये लॉग का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस लॉग वाले फंक्शन को आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दीजिए। सो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट का आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी और इसके इंटीग्रेशन की, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हम एक बार करके देख लेते हैं कि कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और फिर उसके बाद में हम एक्चुअली डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट पुट कर देंगे जो भी वैल्यू होगी। सो इसका डिफरेंशिएशन एक बार देख लें क्या आएगा। जैसे पहले तो लॉग का करेंगे तो ये कन्वर्ट्स हो जाएगा इसका। सो ऊपर आ जाएगा cos थीटा, एक्चुअली 1 log x का 1 x होता है, तो log थीटा डी थीटा का 1 थीटा होगा। कहने का मतलब जो ये एक्सप्रेशन लिखा है ये 1 में जाएगा, अपॉन में जाएगा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और cos थीटा प्लस साइन थीटा ये नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद में फिर हमें इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल का यूज करके। सो इनटू cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया होल स्क्वायर। अब यहां पे लिख लीजिए कि ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है और इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसका करोगे तो माइनस साइन थीटा, इसका होगा cos थीटा। सो cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। सो एक्चुअली cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस होता है, माइनस कर लीजिए। अब इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा, सो माइनस cos थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा, माइनस कॉमन ले लोगे सो cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा है तो इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉमन लेने पे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक, अब आपके पास ऊपर क्या मिलेगा, देखो ऊपर मिलेगा आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। दोनों होल स्क्वायर को खोलोगे तो वो दोनों एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा दोनों में और 2ab का टर्म उधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, सो कैंसिल हो जाएगा। सो एक्चुअली ऊपर जो मिलेगा वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये मिलेगा, और यहाँ a प्लस बी है और ये a माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 बन गया और ये हो गया cos ऑफ 2 थीटा। सो एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन ये है। सो लगा देते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो फर्स्ट फंक्शन है आपके पास log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे cos 2 थीटा का होगा sin 2 थीटा और जो 2 इसके मल्टीप्लाई में ही ये अपॉन में आ जाएगा माइनस अब डी डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इसका, सो इसका डिफरेंशिएशन हम निकाल चुके ही है एक्चुअली 2 अपॉन cos 2 थीटा, 2 अपॉन cos 2 थीटा। ओके, अब इसके बाद में इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो सेकंड का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा अपॉन 2 फिर d थीटा। सो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा tan 2 थीटा। सो इसको एक बार लिख लेते हैं 1/2 sin 2 थीटा इंटू लॉग cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके,
अब इसके बाद में ये कैंसिल होने पे -tan 2 थीटा हो गया। अब tan 2 थीटा का आपको इंटीग्रेशन पता होता है। tan का क्या होता है इंटीग्रेशन देख लीजिए, 1/2 sin 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। tan थीटा का होता है log sec थीटा, सो log sec 2 थीटा, और ये 2 है ये अपॉन में आ जाएगा तो 1/2 हो गया और प्लस कांस्टेंट कर दीजिए। ओके, सो आप यही आंसर लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 कॉमन ले लेना, बाकी तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप उनको ट्राई करिए, अपने बुक के क्वेश्चन लगाइए। अब ये आप होमवर्क के क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है √2x - x² इंटीग्रेशन, और आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है, होल स्क्वायर बनाना है। इसका होल स्क्वायर बनाने के बाद फिर आप देखोगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। ऐसे ही सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ x² √a⁴ - x⁴ सो आप यहाँ दिमाग लगाना कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इसमें है। सो x² यहाँ बाहर है, सो आप एक काम कर लेना, यहाँ a³ का होल स्क्वायर माइनस x³ का होल स्क्वायर आप लिखना, x³ को t मानना, तो ये मिल जाएगा आपको e⁴x इंटू cos 2x इंटू cos 4x। आप इसमें लगाना दिमाग कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला भी है इसका कि e⁴ax cos bx का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दो फंक्शन हो गए। सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा के इनको ब्रेक कर लेना प्लस में, फिर इसका दो क्वेश्चन बन जाएंगे, दो क्वेश्चन बनने के बाद कर लेना। अब यहाँ इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तो आपको ये इनवर्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आप पुट कर लेना 2x अपॉन 1 + x² में x = tan थीटा। सो tan थीटा से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ब्रैकेट में 6 log x² प्लस 7 log x प्लस 2 dx। सो इसको आप दिमाग लगाना, क्योंकि इसमें हिंट दूंगा नहीं मैं। सो आपके पास ये 5 क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट्स इसको करके भेजें। अब तो वीडियो भी बड़े नहीं है, इजीली आप पूरा देख करके इसके क्वेश्चंस करके सेंड किया करें सभी, प्लीज़।